जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का खजुराहो एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 नवंबर 2025 को ऑल इंडिया बार काउंसिल पेपर कराने वाली है। जिन बच्चों ने LLB BA LLB कंप्लीट कर ली है वो लाइसेंस के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल का पेपर देने वाले हैं। आज उनके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आए हैं। बात करें पहले प्रश्न की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में लाई गई है, इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति किस तारीख को दी है? 25 दिसंबर 2023 को। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में क्या शामिल हैं? तो इसमें 531 धाराएं एवं 2 अनुसूची शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधिकांशतः उपबंध प्रवृत्त होंगे 1 जुलाई 2024 से। तो कब से ये शुरू हो गए हैं? 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता शुरू हो गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 2 के खंड 1 के खंड क के अनुसार कौन नियमों द्वारा श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन उपबंधित कर सकता है? तो राज्य सरकार। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा जमानत को परिभाषित करती है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 के खंड 1 का खंड ख जमानत को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न, प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध को क्या कहा जाता है? यदि कोई प्रतिभूति के साथ छोड़ा जा रहा है, वचनबंध को जमानत पत्र कहते हैं। प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिक बंध पत्र या वचनबंध को क्या कहा जाता है? तो इसे बंध पत्र कहा जाता है। इसमें प्रतिभूति के बिना छोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न, पीड़ित का अर्थ और उसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो ये सभी शामिल होते हैं ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कार्य या लोभ के कारण कारित किसी हानि या क्षति से पीड़ित है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति को आरोपित किया गया है, उसका या उसका संरक्षक, उसकी या उसका विधिक उत्तराधिकारी, ये सब पीड़ित में आएंगे। अगला प्रश्न, वारंट मामले के विचारण में केवल वे मामले शामिल हैं जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं। ये वारंट मामले में विचारणीय होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत शासन द्वारा सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है? धारा 19 के तहत। धारा 19 के तहत शासन के द्वारा सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है कितने वर्ष के लिए? तो 7 वर्ष के कारावास तक के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दंडादेश दे सकता है। अगला प्रश्न, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। ये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होते हैं, ये 50,000 रुपये तक का जुर्माना अधिरोपित कर सकते हैं। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना अधिरोपित कर सकते हैं। जो द्वितीय वर्ग न्यायालय के न्यायालय है, ये जुर्माना 10,000 रुपये तक का अधिरोपित कर सकते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा सामुदायिक सेवा को परिभाषित करती है? धारा 23 है, ये सामुदायिक सेवा को परिभाषित करती है। अगला प्रश्न है, किसी पुलिस अधिकारी के लिए बिना वारंट के गिरफ्तार करना वैध होगा एक ऐसे व्यक्ति को जो अपराधी उद्घोषित किया जा चुका हो, जो पहले से ही अपराधी हो, उसे आप बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हो। उद्घोषित किया जा चुका हो, पहले पकड़ा जा चुका हो।
अगला प्रश्न, पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? जो किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संग्रह अपराध कारित करता है, मतलब जिसने पुलिस के सामने कोई अपराध कारित किया हो जो राज्य सरकार द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका हो, या फिर वह भी बिना वारंट के गिरफ्तार हो सकता है जिसने राज्य सरकार द्वारा अपराधी घोषित किया जा चुका हो। अगला प्रश्न, किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? जो अशक्त है, 60 वर्ष से अधिक आयु का है, जिसने ऐसा अपराध किया है जिसके लिए 3 वर्ष से कम कारावास की सजा का प्रावधान है। आपको बताना है ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति की आवश्यकता होती है। जो अशक्त है, चल फिर नहीं सकता है, 60 वर्ष से अधिक आयु का है, जिसने ऐसा अपराध किया है इसके लिए 3 वर्ष से कम कारावास की सजा का प्रावधान है। इसके लिए ऐसे अधिकारी की जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो। तो पुलिस उप अधीक्षक यानी एसएसपी की पोस्ट से नीचे का ना हो, एएसपी की पोस्ट से नीचे का ना हो। अगला प्रश्न पूछा गया, अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य सुप्रीम कोर्ट केस 273 के मामले में जारी किए गए वारंट के बिना गिरफ्तार के दिशा निर्देशों के अनुसार कौन सा कथन गलत है? अब वारंट के बिना गिरफ्तार करने के बारे में आपको बताना है कि गलत क्या है। मामला संस्थित किए जाने के 7 दिवस के भीतर आरोपी पर धारा 41A दंड प्रक्रिया संहिता, जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 हो चुकी है, इसके अनुसार उपस्थिति की सूचना तामील की जाएगी, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकेगा। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विफलता संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त वे क्षेत्रीय अधिकारिता वाले उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली न्यायालय की अवमानना के लिए भी दंड के भागी होंगे। उक्तानुसार कारण अभिलिखित किए बिना अभिरक्षा अधिकृत करना संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्यवाही के लिए दायी बनाएगा, या उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ये गलत है। अगला प्रश्न, प्रत्येक पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 36 के अंतर्गत गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, जो कि कम से कम एक साक्षी जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के परिवार का सदस्य है या जहां से गिरफ्तारी की गई है उस मोहल्ले के किसी सम्मानीय सदस्य द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा कि पुलिस वालों ने इसे कहां से गिरफ्तार किया है। अगला प्रश्न है, एक अशासकीय व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसने उसके समक्ष किया हो संज्ञेय या फिर अजमानतीय अपराध। तो कोई अशासकीय व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, मतलब उसे पकड़ सकता है जिसने संज्ञेय या फिर अजमानतीय अपराध किया हो। आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अंतर्गत लिखित उद्घोषणा, जिसमें किसी व्यक्ति को एक विनिर्दिष्ट स्थान में और एक विनिर्दिष्ट समय में जो उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन से कम की नहीं होगी, हाजिर होने की आवश्यकता होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है 2023 की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा, जिसमें एक व्यक्ति को विनिर्दिष्ट स्थान में विनिर्दिष्ट समय में जो उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस से कम की नहीं होगी, इसके अंदर हाजिर होने की आवश्यकता होती है। साथियों, ये थे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 21 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाल ही में होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये क्लास पसंद आई हो
और डेली ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल खजुराहो एकेडमी को सब्सक्राइब करें।